मत कर सती विचार और फिर मत मुंह से बोलियो और करे करे मन लाचार। तुम्हें जाना है मैं रोकूंगा, जाओ, लेकिन मैं तेरे पिता के यहाँ पर नहीं जाऊंगा, दक्ष के यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा। तुम उनकी कन्या हो, बेटी हो, तुम जा सकती हो, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। तो भोले बाबा सती जी को समझा करके बोले, हैं सती, बेगर बुलाए जा तो रही हो, लेकिन ये मत कहना कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि बेगर बुलाए सम्मान नहीं होता है, सत्कार नहीं होता। और जब बेइज्जती होती है तो शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर ये सबको सहन कर पाओ तो चली जाओ। सती जी ने मुंह ऐंठ लिया, जवाब दिया, मैं जाऊं। पिता का घर हो या किसी रिश्तेदार का घर हो, मेरी प्यारी धर्म की खातिर भक्तों की कार्य भोले ने शरीर को अपनाया है। अगर ये शरीर उस जगह पर चला गया तो अपमानित हो जाएगा। अरे सत्य की खातिर भोले अरे साफ और सभी हरे बात में साफ साफ कह दिया है भोले बाबा ने, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाना। सती जी ने भोले बाबा की बात नहीं मानी है मेरी माताओं, और भोले बाबा का कहना ना मान करके आज सती जी नंदीश्वर को साथ लेकर के चली है। जवाब दिया है, नंदी हमेशा भोले बाबा की सेवा में तो लगे रहते हो, लेकिन आज आपको मेरे साथ चलना है। नंदी बोल रहे हैं, माता जाना कहाँ है? बोले कहीं नहीं जाना, मेरे पिता के यहाँ पर जाना है, यज्ञ रचाई है, मुझे मेरे पिता के घर पर जाना है, मेरे साथ आप यहाँ से चलो। नंदीश्वर जवाब देने लगा है, भोले बाबा अगर माता का कहना न मानूंगा तो माता रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। भोले बाबा बोले हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ। आज मैया सती जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर गई है, मुस्कुराती जा रही है, चेहरे पर कभी कभी उदासी आ जाती है तो कभी हंस जाती है। जैसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पहुंची है, आज सती की साथ की सहेलियां, साथ की बहनाएं
सती जी को देख करके हंसने लगी है, मुंह छुपा छुपा करके हंसती है और आपस में बातें कर रही है। ये बात सती जी को अच्छी नहीं लग रही। कभी कभी सोचती है हो सकता है हंस रही हो क्योंकि हम इतने सुंदर हैं, भोले बाबा की धर्म पत्नी है, लोग हमसे निंदा कर रहे हो, ईर्ष्या रख रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी जब लड़कियां सती जी को देख करके मुंह मरोड़ करके इस तरह से बातें करती है, सती जी का मन जो है क्षुब्ध हो गया, आगे बढ़ी है। माँ को सामने देखा है तो माँ के पास पहुंची है, जवाब दिया है मैया मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलवाया है, ब्राह्मणों को बुलवाया है, साधुओं को बुलवाया है, लेकिन मेरे पिता ने एक बार मेरी तरफ मुड़ करके नहीं देखा कि उनकी कन्या भी कैलाश पर्वत पर रहती है। क्या एक पत्र, एक कागज का टुकड़ा मेरे पास नहीं भिजवा सकते थे? सती की मां समझा करके बोली है, बेटी तू तो जानती है तेरे पिता कितने अहंकारी है, कितने घमंडी हैं। अगर एक बार किसी से रुष्ट हो जाए तो उसे दोबारा मुड़ करके नहीं देखते। तेरे प्रिया शिव शंकर ने महात्माओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने उनका सम्मान नहीं किया था, उठ करके खड़े नहीं हुए। जब उनका अपमान हो गया उसी दिन से तेरे पिता तेरे पति को तुच्छ समझते हैं, उन्हें कुछ समझते नहीं है, और यही कारण है जो तेरे पास बेटी कोई निमंत्रण पत्र नहीं गया। सती जी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि मेरे पिता भूल गए हों, मैंने सोचा था इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण देना भूल गए होंगे, लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि मेरे पिता ने मेरे भोले बाबा को निमंत्रण पत्र ही नहीं दिया। मैना ने, बेटी ने आगे बढ़कर के देखा है तो साथ की सहेलियां खड़ी और हंस रही हैं, आपस में कह रही है, देख ले बहन किस तरह से बेगर बुलाई मोटा के चली आ रही है, इसे तो लज्जा भी नहीं आती। अगर हमारे पास निमंत्रण ना गया होता तो हम इस घर में कभी कदम नहीं देते, लेकिन ये तो जानबूझ करके चली आ रही है, कोई बात कर रहा है, कोई झुंझला रहा है, आज सती जी का अपमान हो रहा है। सती जी आगे बढ़ी है, देखा है पिताजी लगे हुए हैं ब्राह्मणों का सम्मान करने में, राजाओं की मदद करने में, उनका मन जो है सती जी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सती जी ने आवाज लगाई है, पिताजी। दक्ष प्रजापति ने मुड़ करके नहीं देखा, जबकि उसे पता है कि मेरी बेटी सती मेरे घर आई है, मेरे दरबार आई है। आज सती जी मन में परेशान हो जाती हैं, और जब परेशान हो जाती हैं तो दो सखी पीछे से चिल्लाने लगी है, बहना सती, अगर तेरी जगह हम होते तो हम यहाँ से या तो वापस चले जाते वरना यहीं मर जाते, लेकिन इस तरह से तेरे पति का अपमान होते नहीं देते। सती जी को बार बार ज्वालामुखी की तरह उबाल रही है, फुला रही है। सती जी को धीरे 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 क्रोध आने लगा। दक्ष प्रजापति ने सती जी की तरफ तो नहीं देखा, लेकिन जवाब दिया है, सती तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से। ना तो मैंने तेरे भोला को निमंत्रण दिया है, ना पत्र दिया है, ना बुलावा भेजा है, और मैं ना तो उससे कोई मतलब रखना चाहता हूँ। अगर तू भोले के साथ ना होती तो मैं तुझे बुला लेता, लेकिन शंकर के साथ तेरे रहने के कारण मैंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा। तू यहाँ से चली जा। मेरे भक्तों, मेरी माताओं, इसलिए कहता हूँ कि जब तक कहीं से निमंत्रण ना आए, जब तक कोई सम्मान से ना बुलाए, जब तक इज्जत से ना पेश आए, तब तक कहीं बिगर बुलाए जाना नहीं चाहिए। ये हकीकत है। बिगर बुलाए इंसान चला तो जाता है, लेकिन जब अपमान होता है तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते। बिना बुलाए कभी किसी के घर पर जाना उचित नहीं है। भोले बाबा का अपमान हुआ है, नंदी खड़ा हुआ है, मन में विचार करने लगा है, मैया ये मेरे भोले बाबा का अपमान कर रहे हैं, अब मुझसे रुका नहीं जाता। नंदी आगे बढ़ा है, सती जी ने रोक लिया है, जवाब दिया है, नंदी आगे मत बढ़ना, गलती मेरी है।
अगर मैंने अपने पति का कहना माना होता, अगर अपने प्रिया की बात को सिरोधार किया होता, तो आज मेरा और मेरे पति का यहाँ पर अपमान नहीं होता। मेरे भक्तों, सती जी की आंखों से आंसू चल रहे हैं। सती जी रो रही है, मन में विचार कर रही है, हे भक्यानाथ, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे भूतों के स्वामी, अगर मैं वापस लौट करके आऊंगी तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकती। यहाँ पर मेरा जो अपमान हुआ है, सती जी भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगा करके, मेरे भक्तों, लोग कहते हैं कि सती ने अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। लोग कहते हैं सती ने अग्नि कुंड में कूद के प्राण को त्याग दिया। एक सरासर गलत है। अगर किसी ने सुप्राण पड़ा हो तो खोल करके देख लीजिए, सती जी ने कभी कुंड में कूद के अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, अपने शरीर का त्याग नहीं किया। सती जी ने अपने पिया के चरणों में ध्यान लगा करके उसी हवन कुंड के पास में अग्नि को प्रज्वलित किया है। और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद जब सती जी मरने के लिए चली है तो नंदी ने हाथ पकड़ लिया है। माँ, ये क्या कर रही हो आप? सती जी बोली है, नंदी मेरा हाथ छोड़ दे, ऐसा अपमान मेरे भरे दरबार में पिता ने किया है। मेरी हंसी हुई है, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पति का जो अपमान हुआ है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे भक्तों, आज सती ने जब अग्नि प्रज्वलित की है और ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके जवाब दिया है और ब्रह्मा जी से एक वरदान लिया है, हे ब्रह्मा जी, अब तो मैं अपने शरीर को त्याग रही हूँ अपने पिता के यहाँ पर, लेकिन जब जब मैं संसार में जन्म लेकर के आऊं तो मेरे पति भोले बाबा ही हमेशा मिले, उनके अलावा संसार में मेरा कोई पति न हो। आज सती जी ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त करने के बाद, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सती जी जब उसमें कूद जाती है, मैयाओ, आंखों से सुधारा बहने लगी, पूरी सभा के लोग रोने लगे, माता बिलक बिलक करके रोने लगी, नंदी रोने लगा और नंदी को क्रोध आ गया, भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचा है।